मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को प्रिंट करना है पाइथन में, तो आप क्या करेंगे? लूप्स। लूप्स होता क्या है कि हम लोग कोडर हम लोग एक इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट का। पाइथन के अंदर बेसिकली दो तरह के लूप होते हैं। ये कंडीशन कब तक चेक होगी, कब तक चलेगी कि मुझे लूप को कितनी बार चलाना है। लूप्स। अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को प्रिंट करना है पाइथन में, तो आप क्या करेंगे? आप प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार तो यूज नहीं करेंगे ऑब्वियसली। हम लोग कोडर हम लोग एक इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट का, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग लूप्स। हेलो, मेरा नाम है आनंद और मैं आपका स्वागत करता हूं स्किल्स नाम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लूप्स इन पाइथन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं लूप्स। ठीक है, अब सर ये लूप्स होता क्या है? ठीक है, मेरे को काम तो नहीं करना बार बार वो काम मैनुअली नहीं करना, तो वहां पे हम लोग यूज क्या करेंगे? लूप्स। लूप्स कुछ नहीं है गाइस। लूप क्या करता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार आपको उसको रिपीट करना है, जितनी बार आपको उसको चलाना है, आप उसको चला सकते हैं और आपका काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। लेट्स सपोज मैंने बोला कि भाई आपको नंबर्स प्रिंट करने, तो आप ये थोड़ी करने जाएंगे, आप ये तो नहीं करेंगे प्रिंट 1 ऐसे करके फिर प्रिंट 2 ऐसे तो नहीं करेंगे। ऐसे अगर मैं बोलूं कि 100 तक करना है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा? 100 बार लिखना पड़ेगा। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट काम आता है, वहां पे आता है लूप्स, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग लूप के अंदर डाल देंगे और बोल देंगे कि भाई मुझे 100 बार करना है, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। सो आई होप लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लूप में क्या होता है, किसी एक चीज को मुझे मल्टीपल बार उसको एग्जीक्यूट करवाना हो, किसी रिपीटेटिव टास्क करवाना हो, तो हम लोग वहां पे लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है कि पाइथन के अंदर कितने तरीके के लूप्स होते हैं। सर लूप का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पाइथन के अंदर बेसिकली होते हैं दो तरह के लूप्स। ठीक है, उसके अंदर होता है, एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। अब हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। पहला होता है आपका फॉर लूप, ठीक है, और व्हाइल लूप। ठीक है, काम बेसिकली दोनों का सेम ही है, लेकिन फॉर लूप को हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग के पास नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से ही पता है। अब आप पूछेंगे कि सर आइटरेशन क्या होता है? आइटरेशन मतलब जितनी बार आपको लूप को चलाना है। सो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर मैं आपको बोलूं कि 100 बार आप लिख के लाइए सॉरी, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि भाई 100 बार लिखना है, तो वहां पे मुझे क्या पता है कि मेरी आइटरेशन पहले से ही पता है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप। यहां पे नंबर ऑफ आइटरेशन मुझे एडवांस में पता है, मुझे पहले से पता है कि मुझे लूप को कितनी बार चलाना है, 50 बार चलाना है, 100 बार चलाना है, 10 बार चलाना है, 5 बार चलाना है, तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब बोलेंगे आप कि ठीक है सर, फॉर लूप में तो आइटरेशन का पता था, तो मैं फॉर लूप यूज कर लूंगा। व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल करेंगे। व्हाइल लूप हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे मान लीजिए एक कंडीशन है, मैंने कोई भी एक कंडीशन दी, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक मेरा क्या व्हाइल लूप चलता रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है? कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, कंडीशन बेस्ड, जिसमें क्या होता है कि जब तक मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा? रन करता रहेगा मेरा लूप। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि फॉर लूप क्या होता है और व्हाइल लूप क्या होता है। एक और बार फिर से रिवाइज करते हैं। फॉर लूप तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को नंबर ऑफ आइटरेशन का पता हो, और व्हाइल लूप कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग के पास कंडीशन दी हुई हो और जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक मेरा व्हाइल लूप चलता रहता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में कैसे लूप का प्रोग्राम लिखा जाता है, लूप का कोड लिखा जाता है, सिंटैक्स विंटैक्स सब देखते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट रब दिस डाउन। ये हम लोगों ने देख लिया, टाइप्स देख लिए इसके। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले फॉर लूप देखते हैं। अब फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और यहां पे हम लोग देंगे 1, 10, और यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट सॉरी मैडम। ठीक है, जो आप लोग को मैम होमवर्क देती थी ना, इंग्लिश वाली मैडम। ठीक है, सॉरी मैडम। अब यहां पे होगा क्या गाइस? अब यहां पे देखिए क्या होगा, प्रिंट आई इन रेंज 1, 10। ठीक है, अब हुआ क्या, स्टार्ट कहां से होगा मेरा? 1 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहां तक? 10 तक जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर 1 से शुरू हुआ 10 तक जाएगा, तो मेरा लूप कहां से चलेगा? 1 से लेकर 10 तक चलेगा? नहीं, 10 तक नहीं चलेगा।
ये जो चीज होती है ये एक्सक्लूड हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो मेरा लूप 1 से लेके 9 तक ही चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता तो क्या होता, 11 लिख देता तो वहां से 1 से लेके 10 तक चला जाता। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे हम लोग रेंज लगाते हैं और रेंज में ये क्या हो जाता है मेरा, ये होता है मेरा स्टार्टिंग का वैल्यू और वो हो जाता है लास्ट वैल्यू, लेकिन उसको एक्सक्लूड किया जाता है। अब ये मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज इतना और उसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट सॉरी मैडम। अब ये क्या होगा, 9 बार सॉरी मैडम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 9 बार सॉरी मैडम प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी मैडम को हटा के अगर मैंने यहां पे आई लिख दिया बेसिकली, तो क्या होगा, आई कहां से कहां तक प्रिंट हो जाएगा गाइस, 1 2 3 ऐसे करके ये 9 तक प्रिंट हो जाएगा और यही मेरा आउटपुट हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। फॉर लूप कैसे काम करता है, हम लोग को पहले फॉर लिखना पड़ेगा। आई यहाँ पे क्या है, आई मेरा यहाँ पे आ गया वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 1, 10 1 से लेकर 9 तक चलेगा और प्रिंट आई कर देंगे, ये रहा मेरा आउटपुट। आई होप फॉर लूप क्लियर हो गया। फॉर लूप में अगेन हम लोग को नंबर ऑफ आइटरेशन पहले से ही पता था, इसलिए हम लोगों ने फॉर लूप का इस्तेमाल किया। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाइल लूप का। अब उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। सिंटैक्स विंटैक्स सर एक बार फिर से देखते हैं कि व्हाइल लूप का क्या है। काम दोनों का एक ही है, लेकिन हम लोग के पास अलग अलग सिनेरियोज होते हैं और सिनेरियो के बेसिस पे हम लोग अलग अलग लूप्स को यूज करते हैं, ठीक है। लिखते हैं व्हाइल। अब व्हाइल का एग्जांपल देखते हैं। मैं लिख रहा हूं i इज इक्वल्स टू 1, मैंने लिख दिया i इज इक्वल्स टू 1। मैं लिख रहा हूं व्हाइल i इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। मैं लिख रहा हूं व्हाइल i इज इक्वल्स टू लेस देन इज इक्वल्स टू 5। मैंने लिख दिया प्रिंट i कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, i प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया। अब एक एक चीज करके एक एक समझते हैं कि हो क्या रहा है। यहां पे मैंने क्या किया गाइस, मैंने एक इनिशियलाइजेशन किया है। अब बोलेंगे सर इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं है गाइस, हम लोग किसी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू दे रहे हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो मैंने i को 1 दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये रही हमारी कंडीशन, जिस कंडीशन की बात कर रहे थे ना हम लोग कि कंडीशन के बेसिस पे चलता है, कौन सा, व्हाइल लूप कंडीशन के बेसिस पे बेसिकली चलता है। तो ये मेरी कंडीशन हो गई। अब i इज इक्वल्स टू 1, ये चेक करेगा 1 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5। हाँ भाई ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आएगा, क्या करेगा, i को प्रिंट कर देगा, i 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये लूप यहां पे जाएगा। अब ये i प्लस इज इक्वल्स टू 1 क्या है, इसका बेसिक मतलब यही है गाइस, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। मतलब जो अभी i की वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो। i की वैल्यू क्या है गाइस, अभी ये है 1, 1 में 1 प्लस कर दिया 2 हो गया। अब फिर से कंडीशन आएगी 2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, यस। फिर क्या आएगा, फिर यहां पे आएगा मेरा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही क्या होगा, 3 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, ऐसे करके 5 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो मेरा 3 4 और 5 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसी i की वैल्यू 6 होगी तो यहां पे कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा। 6 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो यहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया और ये रहा मेरा व्हाइल लूप का आउटपुट। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर से समझते हैं फ्लो को। हम लोगों ने एक इनिशियलाइजेशन किया, एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाली, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। ये कंडीशन कब तक चेक होगी, कब तक चलेगी, जब तक ये ट्रू होती जा रही है। जैसे ही फॉल्स हुई लूप मेरा टूट जाएगा और लूप का एग्जीक्यूशन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, लूप का काम क्या होता है। और पाइथन के अंदर बेसिकली 2 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप जिसमें हम लोग को आइटरेशन पता होती है तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, और व्हाइल लूप हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग के पास कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हम लोग का व्हाइल लूप चलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब बोलेंगे सर ये कौन सी भला है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आपने क्या कह दिया। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, वो लूप के कंट्रोल को या फिर लूप के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब एग्जांपल बता देते हैं, समझ में आ जाएगी चीजें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये होता है हम लोग का लूप के अंदर। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली हम लोग के पास 2 चीजें आती हैं। एक होता है ब्रेक, ब्रेक जो गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, वही एकदम वैसे ही काम है यहाँ पे। और ये होता है कंटिन्यू। अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, इसके बाद हम लोग एक एक करके एग्जांपल देखेंगे दोनों का। ब्रेक क्या करता है, मान लीजिए किसी लूप के अंदर मैंने ब्रेक का कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो वो क्या करेगा, लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, मतलब कि लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसके आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक पे आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। अब ब्रेक लगाने के बाद आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते जब तक
ग्रीन सिग्नल नहीं होता तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर एक लूप का कॉन्सेप्ट होता है, और लूप के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग के पास आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रेक का, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने जहां पे ब्रेक लगा दिया तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यहां पे ग्रीन सिग्नल का कोई इस्तेमाल नहीं है, एक बार ब्रेक लगा मतलब परमानेंट ब्रेक, वहीं पे खत्म चीज है, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाला मीम याद है। तो जब भी ब्रेक का कॉन्सेप्ट आएगा वो याद रख लीजिएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू को जहां पे मैंने लगा दिया वो उस आइट्रेशन को स्किप कर देता है। आइट्रेशन समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैंने समझा दिया आइट्रेशन क्या होता है। तो कंटिन्यू क्या करता है, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर देता है। अब मैंने क्या बोला, ब्रेक क्या कर देता है, जहां पे लगा उसको टर्मिनेट द लूप, और ये क्या करता है, ये करता है स्किप्स द आइटरेशन, ठीक है, आइटरेशन को स्किप करता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ब्रेक मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, याद रखना चाहिए, और कंटिन्यू मतलब आइटरेशन को यहां पे स्किप कर देता है। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं, लूप के अंदर ब्रेक को भी यूज करेंगे और लूप के अंदर कंटिन्यू को भी यूज करेंगे, और देखेंगे कि कैसे काम करता है। लेट मी जस्ट रब दिस डाउन, इसको बस एक बार मिटा लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं कि ब्रेक कहां यूज होता है और कंटिन्यू कहां यूज होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। फॉर आई इन रेंज हम लोगों ने कर दिया 1,6 किया, ठीक है। अब ये बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि ये 1 से 5 तक चलेगा या फिर 1 से 6 तक चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा गाइस, 1 से 5 तक, कमेंट में कर दीजिए, बिल्कुल 1 से 5 तक चलना चाहिए ये। और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने किया इफ कंडीशन लगा दी, इफ आई इज डबल इज इक्वल टू 5, ठीक है, आई इज डबल इज इक्वल टू 5 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, हाँ यहां पे मैंने लगा दिया ब्रेक। उसके बाद मैंने किया प्रिंट, मैं आई को प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, अभी आई की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 से स्टार्ट होगी, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, ये कंडीशन क्या ट्रू हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, अभी ट्रू नहीं हो रही, अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। तो ये भी ब्रेक भी काम नहीं करेगा, सीधा आएगा यहां पे जंप होके प्रिंट आई। आई आउटपुट में क्या आएगा, मेरा आउटपुट में सबसे पहली वैल्यू आएगी 1, ठीक है। ऊपर गए हम लोग, आई की वैल्यू अभी 2 हो जाएगी गाइस, 2 हो जाएगी। ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो रहा है, अगेन ये काम नहीं करेगा, ब्रेक भी काम नहीं करेगा, प्रिंट करेंगे 2, ऐसे करके 3 4। अब जैसी आई की वैल्यू 5 हुई, यहां पे कंडीशन चेक करेगा और यहां पे मेरी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, यहां पे मेरी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 इज इक्वल टू इसको 5। अब ये ब्रेक काम करेगा और ब्रेक काम करते ही यहीं पे मेरा लूप खत्म, यहीं पे लूप खत्म, टाटा बाय बाय, इसके आगे मेरा कोई काम नहीं होगा। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ फॉर लूप। समझ में आ गई ब्रेक कैसे काम करता है, जहां पे ब्रेक लगा उसके बाद से एग्जीक्यूशन खत्म। लेकिन ब्रेक करने के लिए ये कंडीशन, ये जो कंडीशन दी है ना, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन हम लोग के पास ट्रू होनी चाहिए। ट्रू होगी तभी ब्रेक काम करेगा, उसके बाद कोई हम लोग का काम नहीं होगा, वहीं पे लूप खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यू को कैसे यूज करते हैं। सर ब्रेक तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, अब मुझे आप कंटिन्यू भी समझा दीजिए। सो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, इसको मिटाते हैं और हम लोग फिर कंटिन्यू पढ़ते हैं, कंटिन्यू कैसे काम करेगा। ओके, सो कंटिन्यू का फिर से हम लोग फॉर लूप का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। फॉर आई इन रेंज मैंने क्या किया, लिख दिया 1, फिर से 6 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इफ आई इज डबल इज इक्वल टू, इस बार 3 ले लेते हैं गाइस, ठीक है। आई इज डबल इज इक्वल टू 3, इस बार लगाएंगे हम लोग कंटिन्यू, इस बार हम लोग क्या लगाएंगे, कंटिन्यू। और कंटिन्यू लगाने के बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम लोग का जो बेसिक प्रिंट होता है हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए होगा क्या, आई शुरू क्या से होगा, 1 से, और जाएगा कहां तक, 5 तक ही जाएगा, बताने की जरूरत ना पड़े, इसको दिमाग में डाल लीजिए। लास्ट वाला जो टर्म होता है एक्सक्लूड किया जाता है। आई 1 से शुरू हुआ, 5 तक जाएगा। ये कंडीशन क्या 1 के लिए ट्रू हो रही है, आई की वैल्यू अभी क्या है 1 है, तो ये ट्रू हो रही है, बिल्कुल नहीं सर, ट्रू नहीं हो रही, अभी फॉल्स है। तो हम लोग कंटिन्यू को भी हम लोग स्किप करेंगे, आई प्रिंट करेंगे, आउटपुट में मेरा जो सबसे पहला चीज आएगा वो 1 आ गया। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2, ये कंडीशन ट्रू हो रही है 2 के लिए, बिल्कुल नहीं, 2 नहीं हो रही, तो 2 यहां पे आउटपुट में प्रिंट करेंगे, आउटपुट में 2 आ जाएगा। अब आया बात 3, अब 3 इज डबल इज इक्वल टू 3, यहां पे हो गई कंडीशन ट्रू। इसके बाद यहां पे कंटिन्यू के लिए बोल रहा है। अब मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि यहां पे क्या आउटपुट होगा, 1 2, क्या यहां पे 3 होगा, बिल्कुल नहीं। 3 को ये क्या करेगा, मैंने क्या बोला, 3 को स्किप कर देगा, आइट्रेशन को स्किप कर देगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में चले जाएंगे और यहां पे प्रिंट होगा 4, उसके बाद प्रिंट होगा 5 और उसके बाद खत्म हो जाएगा लूप, क्योंकि 1 से 5 तक ही मुझे चलाना है।
सो समझ में आया कैसे कंटिन्यू काम करता है। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप कर दिया उसने, किसको स्किप कर दिया, जब i की वैल्यू 3 थी, जब i की वैल्यू 3 हुई, ये कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसने इसको स्किप कर दिया और आउटपुट में आपको 3 नहीं दिखेगा, आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा 1 2 3 को कर दिया इसने स्किप, 4 और 5। सो आई होप दिस इज क्लियर कि ब्रेक कैसे काम करता है और कंटिन्यू कैसे काम करता है। सो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया गाइस, कि एक तो लूप क्या होता है, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लूप क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने उसका सिंटैक्स उसको इस्तेमाल करके दिखाया, एक एग्जांपल देखा, उसके बाद हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखा जिसके अंदर हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल करें। वन मोर थिंग, ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं ये पाइथन इंडिपेंडेंट नहीं है, कि मतलब सॉरी पाइथन डिपेंडेंट ही नहीं है, ये सारी लैंग्वेजेस में सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। आप ब्रेक ले लीजिए, कंटिन्यू ले लीजिए, लूप्स ले लीजिए, ऊप्स ले लीजिए, क्लासेस का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ये मैक्सिमम ये जो कॉन्सेप्ट है वो सारे ही लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। सो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ पाइथन पढ़ूंगा तो मुझे पढ़ने की जरूरत है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आप किसी भी लैंग्वेज को उठा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका लूप्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। ऐसे इंटरेस्टिंग शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए स्किल्स ने आपको फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।